जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उदाहरण भी हम सॉल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। देखिए हम लोग से कहा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज एबीसी लेना है जिसमें कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाना है, कौन सा, एबीसी, जिसमें कोण बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और हम लोग को मान दिया है tan a बराबर 1/√3 और हमसे पूछा है कि आप मान बताइए sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी, यानी पहला पार्ट का बताना है। फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, इसका हमको मान निकालना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बोला है कि आप बनाइएगा कौन सा त्रिभुज, एबीसी। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये रहा हम लोग का त्रिभुज। चलिए नाम क्या रखना है, एबीसी। ध्यान क्या रखना है कि बी जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे हमको बी लिखना है। अब यहां पे आप ए लिख दीजिए, यहां पे सी लिख दीजिए। अगर मन में है तो आप यहां ए लिख दीजिए, यहां सी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा हो गया कौन सा त्रिभुज एबीसी, और जिसमें बी क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या डाटा दिया है, तो tan a का मान दिया है। तो देखिए tan a का मान दिया है तो हम लोग लिखेंगे tan a बराबर दिया है 1/√3 और tan a का या फॉर्मूला जानते हैं, या tan थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए हैं, लंब बटा आधार। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, या आप इसको p बाई क्या लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी यहां पे हमारा लंब का जो मान है वो कितना है, 1 है, और आधार का जो मान है वो √3 है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे tan a बोला है, इसका मतलब कोण a के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम लोग त्रिभुज में देखेंगे कि कोण a कहां है। तो देखिए कोण ये यहां पे है, और आपको पहले से मालूम है, हम बता चुके हैं कि जिस कोण का ये जिक्र करेगा उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। हमने पहले ही बता दिया था, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहाँ पे जिस कोण का बात करेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। कर्ण तो फिक्स रहता है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके सामने कौन सा भुजा है, तो BC है, BC। तो BC का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, tan a बराबर 1/√3 बराबर a के अकॉर्डिंग लंब जो है वो कौन है, BC। तो हम लोग लिख सकते हैं BC बटा आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, AB। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AB। अब देखिए फिर देखिएगा, BC का मान कितना, 1। BC का जो मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे BC का मान 1 हो जाएगा और AB का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, BC बराबर 1 और AB बराबर √3 हो जाएगा। अगर मन करता आप K मान के भी बना सकते हैं, नहीं भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो भुजा हमारा निकल चुका है, इसका मान जो है 1 आ चुका है, इसका मान √3 आ चुका है। तो यानी ये लंबी वाली भुजा आपको पहले से मालूम है कि इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद हो गया होगा। कर्ण, देखिए कर्ण का नाम बताइए क्या होगा, A से लेकर C तक है, तो AC। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वो एक बार मेरे साथ बोलिए, कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस
√3 का स्क्वायर करिएगा तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 4 हो जाएगा, और 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। यानी कर्ण जो है वो हमारा निकल के आ चुका है कितना, 2। यानी हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिख देते हैं, चलिए 2 यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज के ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाएं हमें निकल के आ चुकी है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस सिर्फ मान रखते जाना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, तो आइए पहला पार्ट जो है उसको देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा दिया है sin A, फिर दिया है cos C प्लस cos A इंटू क्या दिया है, sin C। चलिए अब इसका मान रखते हैं। सबसे पहला जो है वो हमसे बोला है किसका मान रखने के लिए, sin A का। ध्यान से देखिएगा, आपको ये कोण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। sin A तो यानी इस कोण के अकॉर्डिंग, और sin A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आइएगा तो लंब कौन होगा, तो BC बटा कर्ण कौन होगा, AC, देखेंगे AC इंटू, ध्यान से देखिएगा फिर क्या है, cos C है। अब cos C देखिए कोण अब चेंज हो गया, अब यहां पे A ना देखे क्या दिया है, यहां देखिए cos C दिया है, तो C कहां पे है, यहां पे। यानी अब इस कोण के अकॉर्डिंग आएंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये सामने वाला, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। और cos C का फॉर्मूला या cos का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ध्यान से देखिए cos C है तो लंब ये हो गया, तो इसका मतलब आधार ये 1 होगा। तो अब आसानी से हम लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो BC बटा, और कर्ण तो फिक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा क्या, AC। फिर किस इसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए फिर आया cos A, तो A के अकॉर्डिंग, कोण A के अकॉर्डिंग आइएगा तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब ये सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां देखिएगा, यहां से जब आइएगा A के अकॉर्डिंग तो सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे देखेंगे AB और बट्टा कितना हो जाएगा, AC। फिर इंटू का चिन्ह, तो इंटू का, फिर क्या दिया है, sin C दिया है, तो फिर sin C यानी इस कोण के अकॉर्डिंग, और sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए sin C बोला तो C के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया कितना, तो यहां पे देखिए AB, और कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, AC। अब देखिए सारा चीज हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब सिर्फ आपको मान रखना है। ध्यान देने वाली बात क्या थी, तो हमने कहा था कि A और C दिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहां कोण A बोलेगा तो उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, नीचे वाली भुजा जो बचेगी वो आधार हो जाएगी। बस आपको इस क्वेश्चन में यही ट्रिक दिया है, यही चीज आपको ध्यान देना है। ये जहां आप ध्यान दिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। याद रखिएगा, A कहेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, अगर C कहेगा तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखिए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। BC का मान बोलिए, BC का जो मान है कितना है, 1 बाई AC का मान कितना है बाबू, 2 इंटू, चलिए BC का मान फिर बोलिए कितना है, 1 बाई AC जो है उसका मान कितना है, 2 प्लस, देखिए AB का मान बोलिए, तो AB का जो मान है कितना है, √3, AC का मान कितना है, तो 2 इंटू AB का मान कितना है, √3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 में गुना करिएगा तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा, 4। इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 4, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये पहला पार्ट हमने आपको सॉल्व किया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि यहाँ पे A बोला या C बोला। अगर A बोलेगा तो उसके सामने का भुजा लंब लीजिएगा, C बोलेगा तो उसके सामने का भुजा लंब लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए अब दूसरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। वैसे अब आप समझ गए होंगे तो दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्या दिया है, cos A इंटू cos C माइनस दिया है sin A इंटू sin
सी दिया है। चलिए अब आपको तो समझ में आ गया होगा ए और सी का जो खेल है। अब आपको केवल क्या करना है, मान रखना है। चलिए क्या दिया है, cos a, तो a के अकॉर्डिंग लेना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए a लिया है तो लंब ये हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, √3। तो √3 बाई, अब मान नहीं रखते हैं, चलिए मान रखते हैं, ये नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए a लिया है ना, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो आधार का मान क्या होगा, AB बटा कर्ण कौन हो जाएगा, AC इंटू, चलिए cos C लेना है, ये C के अकॉर्डिंग। तो लंब ये हो गया, तो आधार तो ये बचा, तो आधार इस बार कौन हो जाएगा मेरे बाबू, BC, और कर्ण तो आपका फिक्स है, क्या हो जाएगा, AC माइनस, आइए साइन A, तो साइन A यहां पे आ जाना है, हाथ यहां पे रखिएगा, अपनी त्रिभुज आप जो बनाए रहिएगा उसमें तुरंत A पर हाथ दीजिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये होगा, तो इसका मान बोलिए क्या होता है, BC बटा कर्ण का मान बोलिए क्या हो जाएगा, AC इंटू फिर साइन C, तो तुरंत यहां पे हाथ रखिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए आप, AB, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, AC। चलिए इतना समझ में आया। अब तो आप मान रखना है केवल, चलिए मान रखिए जल्दी से। AB का मान बोलिए कितना है, √3, यहाँ पे AC का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू BC का मान बोलिए कितना, √3, AC का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस BC का मान बोलिए, BC का मान देखिए कितना है दिया है, 1, AC का मान 2 इंटू देखिए फिर AB का मान बोलिए, A से लेकर B, तो कितना हो जाएगा, √3 बाई AC का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिएगा AB, सॉरी यहाँ पे AB ठीक रखे हैं मान, हाँ चलिए AB हो गया कितना, √3 BC, BC का मान 1, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। ये देखिए यहां पे क्या था, BC था, तो BC का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए √3 बाई कितना हो जाएगा, 4, और माइनस √3 बाई फिर क्या हो जाएगा, 4, जो कट के कितना हो जाता है, 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्योंकि देखिए उतना ही मान प्लस में, उतना ही मान माइनस में था, तो दोनों कट के कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग से क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR लेना है जिसमें कोण Q जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। देखिए जो डाटा दिया रहता है ना, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए त्रिभुज एक बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, PQR, उसमें कोण Q क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। फिर हमसे डाटा का मान जो दिया वो देखिए क्या दिया है, PR प्लस QR का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है, और PQ का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5। हमसे पूछा sin P, cos P और tan P का जो है वो आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो चलिए यहां पे देखिए ये रहा हम लोग का त्रिभुज, ये रहा, चलिए ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए त्रिभुज जैसे बनाएंगे तो कोण जो होना चाहिए Q वो समकोण होना चाहिए। यहां पे हो जाएगा कोण Q, ये हो गया समकोण। अब आपको मन करे तो कहीं पे P रखिए, कहीं पे R रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम यहीं रख देते हैं PQR। चलिए यहां रख लीजिए, यहां पे और आसान रहेगा, PQ और यहां पे हो जाएगा क्या, R। चलिए हो गया, त्रिभुज बना दिए, PQR बना दिए, ये एक समकोण आ गया, कोण Q। अब देखिए जो डाटा दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। यहां पे हमसे दिया है PR प्लस QR जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ जो है उसका मान जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए जो दिया पहले उसको डाटा को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। PQ का मान दिया है, यानी ये वाला पार्ट जो दिया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे ये जो डाटा दिया है, यहां से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हर हालत में इस क्वेश्चन में हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करना जरूरी है। जैसे ही तीनों भुजाएं में ज्ञात हो जाएंगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें हमारा डाटा जो तो डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन दूसरा जो है ना, ये देखिए दोनों को ऐड करके दिया है, तो क्यों ना हम उसी से कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए जो डाटा दिया उसको देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, PR प्लस QR का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए अगर हमको PR का वैल्यू निकालना होता तो QR को क्या करते, बराबर के दूसरे साइड भेजते। ध्यान से देखिए
पी आर का वैल्यू निकालना है तो क्यू आर को क्या करेंगे, बोलेंगे जाओ बराबर के उससे साइड चले जाओ। तो ये देखिए यहां से जैसे इधर जाएगा तो ये प्लस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको मान निकलेगा पी आर बराबर 25 घटाव क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब देखिए पी आर का भी हम लोग को मान निकल चुका है। अब देखिए पी आर है क्या भाई, तो ये देखिए त्रिभुज जो है पी आर जो है इसको तो हम कर्ण कहते हैं और कर्ण का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, तो क्यों ना हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए कर्ण का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। अब जानते हैं यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है मेरे बाबू, बोलिए आधार का स्क्वायर। चलिए आपको कुछ नहीं रखना है, सबका मान यहां रख देना है। मान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी से लेकर आर, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब। अब बोलिए लंब का स्क्वायर, तो देखिए लंब क्या है, क्यू से लेकर आर तक, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, पी आर का मान देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 25 माइनस क्यू आर, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, पी आर का स्क्वायर था तो पी आर का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे 25 माइनस क्यू आर, तो ये उसको यहां लिखे, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दीजिएगा। क्यू आर का मान रखना, क्यू आर को तो मान दिया नहीं है, नहीं दिया तो इसको कहिएगा तुम वैसे ही रह जाओ भाई। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर छोड़ देंगे, फिर देखिए क्या चीज का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का, तो यहाँ देंगे प्लस, पी से क्यू, पी क्यू का मान कितना है 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। देखिए वैसे हम साइड में इधर लिख देते हैं, ये देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो देखिए हम उसी फॉर्मूला पे तोड़ने जा रहे हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखे हैं, a स्क्वायर। तो चलिए इसमें a की जगह पे कौन है 25, तो देखिए क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू आर है तो हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फिर काची का चिन्ह करता है माइनस करता है, माइनस लिख दीजिएगा। 2 तो 2 क्वेश्चन का हो गया, a तो a की जगह पे कौन है 25, तो देखिए 25 हो गया। b लिखना है तो b देखिए कितना है, क्यू आर है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर। बराबर में देखिए इधर क्या है मेरे बाबू, क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 25। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस, ये देखो गुना करिएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 दूना 50 क्यू आर बराबर हो गया इधर क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस में कितना 25। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग क्या करें कि ये क्यू आर जो स्क्वायर जो है इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएं, मतलब सीधे सीधे समझिए कि गिनती वाले को एक तरफ और ABCD वाला जो अक्षर वाला है ना उसको एक तरफ कर लीजिए। जैसे जैसे करिएगा तो देखिए क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए 625, ये देखिए 25 माइनस प्लस में, सॉरी प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। यहां देखिए पहले से क्या है 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस में था ना 50 क्यू आर, ये देखिए बराबर की इधर भेजा है तो किस में चला गया, प्लस में आ गया। अब देखिए इधर ऑलरेडी और क्या बच गया, प्लस का क्यू आर स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर। चलिए एक बार ध्यान से समझिए फिर से, हमने कहा कि ये 625 था, यहां ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, ये 25 जो था ये प्लस में था, इसको बराबर के दूसरे साइड लाया, इस साइड लाया, तो देखिए 25 प्लस में था, इधर आया था किस में हो गया माइनस में। फिर देखिए ये 50 क्यू आर माइनस में था, इसको हम क्या किए बराबर के दूसरी ओर भेजे, तो देखिए ये हो गया किसमें प्लस में 50 क्यू आर। फिर देखिए ये प्लस में क्यू आर स्क्वायर था, इसको बराबर के दूसरी ओर भेजे तो माइनस में हो गया। लेकिन जैसे ही भेजे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डाटा मिल गया, देखिए प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डाटा हमारे इधर क्या बचेगा, 625 में से आपको क्या करना है 25 घटाना है। तो देखिए 625 में से 25 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, ये 600। फिर देखिए बराबर, तो बराबर इधर तो ये दोनों कट गया है तो बचा कितना है
50 क्यू आर, तो हम यहां लिख देंगे 50 क्यू आर। अब देखिए 50 जो है हमको क्यू आर का मान निकालना है, तो ध्यान से देखिए 50 जो है गुना में है। अब ये गुना में है, ये 50 इसको बराबर के इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो भाग में हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ना क्यू आर बराबर 600 और बट्टा में कितना 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये काटिएगा तो 5 एकम 5 अब 5 दूना 10, यानी क्यू आर का जो मान आया वो कितना आ चुका है, तो 12 सेंटीमीटर आ चुका है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में लिख देते हैं। क्यू आर यानी इसका जो मान है वो आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या बच गया, पी आर का मान निकालना है। ध्यान से देखिए यहां पे ये वाला डाटा देखिए, ये वाला देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, हम सेम टू सेम इसी चीज को लिखने जा रहे हैं। यहां पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये तो ऑलरेडी आपको पहले से मालूम है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, ये 25 का 25 माइनस क्यू आर का मान बोलिए कितना है 12, तो घटाइएगा तो पी आर जो होगा इसका मान हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। देखिए पी आर का भी जो मान है वो निकल चुका है कितना 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये लीजिए 13 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमसे बोला कि क्या क्या मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, किसका मान पूछा हमसे, साइन पी का। चलिए बहुत जल्दी जल्दी बोलिएगा, एकदम फास्ट बोलिए, साइन पी। पी देखिए कोण कहाँ है, यहाँ पे है, और साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पी है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो देखिए 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, यानी 12 बटा 13 आंसर। फिर बोलिए क्या है, कॉस पी का मान, तो कॉस पी यही है, आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13, ये हमारा ये आंसर हो गया। फिर बोलिए किसका बोला है, टेन पी का, तो टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन पी बराबर पता है क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार, तो पी ये है तो लंब ये हो गया, तो 12 और बटा आधार कितना हो गया 5, तो ये हमारा तीनों का मान निकल चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करिएगा कि एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर दोबारा देखिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से बहुत ही ये आसान है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सत्य असत्य वाला 11 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। इसमें सत्य और असत्य की बात कर रहा है, कि बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग उसे बोल रहा है, हमसे बोला है कि tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा एक बात बताइए कि tan a जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a बराबर आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए थोड़ा देर यहाँ पे कि लंब का मान आधार से क्या हो, बड़ा हो, लंब जो है वो आधार से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 9 ही लिख दें और यहाँ पे थोड़ा देर के 3 ही लिख दें, तो देखिए ना यहाँ पे अगर भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 3 बार में कट रहा है। तो हम कहने का मतलब है कि लंब जो है वो आधार से क्या होता है, बड़ा हो सकता है। तो अगर बड़ा हो जाएगा तब तो उस कंडीशन में जो मान होगा वो 1 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसका स्टेटमेंट लिखना तो लिख सकते हैं, चूंकि लंब आधार से बड़ा हो सकता है। अगर हो सकता है यानी देखिए लंब अगर आधार से जब बड़ा हो जाएगा तो tan का मान कितना आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। जबकि यहां पे कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला। आइए दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a का मान दिया। चलिए सेक a बराबर 12/5 और सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है, आप पढ़े हैं, कर्ण बटा आधार। अब देखिए
कर्ण बटा आधार। देखिए ना, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 12। और आपको पहले से मालूम है कि कर्ण जो होती है और वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पे तो 5 से ये बड़ा है ही, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य। स्टेटमेंट लिख दिया। क्यों सत्य होगा, क्योंकि यहां लिख देंगे कर्ण आधार से बड़ी भुजा होती है। चलिए आइए अब उसके बाद से तीसरा में देखते हैं। तीसरा जो कह रहा है कि cos A जो है वो कोण A के कॉस्केंट के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ये गलत है, यानी असत्य है। क्यों, क्योंकि cos जो होता है वो क्या होता है, कोसाइन का होता है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है cos A जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन जो होता है ये उसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। यानी cos जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चौथा पे देखते हैं। कह रहे कि cot A जो है वो cot और A का गुणनफल होता है। ये भी असत्य है। ये भी क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये cot गुना A ऐसा लिखना क्या है, गलत है। ऐसा लिखना क्या है, गलत है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे cot A लिखा है, तो ये जो A है ये क्या है, न्यून कोण है। ये क्या है कि न्यून कोण है, जो इसके साथ संबंध दिखा रहा है। ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ना कि गुणनफल होता है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे A जो है वो क्या है, एक न्यून कोण है। A जो है वो क्या है, न्यून कोण है। cot A का गुणनफल नहीं है। चलिए लास्ट देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बट्टा कितना 3। अब देखिए किसी भी कोण के लिए कह रहा है, हमारा साइन थीटा का वैल्यू दिया। तो चलिए पांचवा जो है साइन थीटा बराबर 4 बट्टा 3। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं, होता है लंब और बटा कर्ण। अच्छा देखिए, लंब 4 और कर्ण 3, क्या ये संभव है, नहीं संभव। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण जो होता है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, तो इसको लिख सकते हैं कि चूंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए, कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लंब से छोटा दिखा रहा था, इसीलिए क्या है, असत्य है। तो ये था आपका 11 नंबर यानी क्वेश्चन। और ये आपका एक्सरसाइज जो है 8.1 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज 8.2 के तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो का जो हमारा वीडियो आएगा अगला, उसमें लेंथ जो है यानी इसकी लंबाई जो कि बढ़ा देंगे, समय थोड़ा ज्यादा दे देंगे, ताकि जल्दी जल्दी से आपका क्या हो सके, एक्सरसाइज खत्म हो सके। अगला जो वीडियो आ जाएगा हमारा, उसमें हम लोग 8.2 से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होगा वो, और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपका इस वीडियो में इसको देखिए, क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारा जो कोड था SLS यानी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।